दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार एवं अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा आज का विषय है कि जिस संपत्ति को हम अपनी वास्तविक संपत्ति समझते हैं, क्या वह हमारी वास्तविक संपत्ति है, और यदि वह नहीं है तो हमारी वास्तविक संपत्ति क्या है। दोस्तों, मैंने ऐसा महसूस किया है और ऐसा जाना है कि संसार में अर्जित धन, वैभव, पद, प्रसिद्धि, इस प्रकार की जितनी भी संपत्तियां हैं, उनका कोई स्थायित्व नहीं है। वे कभी भी नष्ट हो सकती हैं, छीनी जा सकती हैं। उनको हम अपना पूर्ण रूप से अपना नहीं मान सकते। उन्हें अपना मान तो सकते हैं, लेकिन उनका स्थायित्व हमारे जीवन में नहीं है। दोस्तों, जिन संपत्तियों का स्थायित्व हमारे जीवन में है, उन पर हम शायद अपना विचार ही नहीं करते। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वास्तविक संपत्ति हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारे कर्म और हमारी शैली होते हैं। हमारा आचरण होता है, हमारी ईमानदारी होती है, हमारी करुणा, हमारा प्रेम होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का और हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हमारे जिंदगी के जीने का तरीका है, हमारे जिंदगी के जीने का हिस्सा है। ये जो हमारा स्वभाव है, वह हमारे साथ हमारे जन्म से आता है। वह हमें परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। परमात्मा ने जन्म से हमारे साथ जो चीज भेजी हुई है या हमें दी हुई है, यह जिस माहौल में हमें परमात्मा ने जन्म दिया, उस माहौल अनुसार, उन परिस्थिति अनुसार जो हमें प्राप्त है, वह लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे ना छोड़ पाते हैं, ना बदल पाते हैं। और शायद वही हमारी वास्तविक संपत्ति होती है, क्योंकि जिसे ना दूसरे छीन सकें और ना हम अपने से दूर कर सकें, वही तो हमारी वास्तविक संपत्ति है, जीवन की वास्तविक कमाई है। दोस्तों, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यह सब तो सामाजिक है। समय अनुसार आना और जाना इसका लगा रहता है। इसका एक चक्र है। कोई पद स्थायित्व नहीं होता, किसी पद का स्थायित्व नहीं है, क्योंकि आप जिस पद को श्रेष्ठ मान रहे हैं, आपसे ऊंचे पद पर ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। जिस धन को आप श्रेष्ठ मान रहे हैं, जिस धन को आप अपना मान रहे हैं, वह धन कल नहीं था, आज है। हो सकता है कल आपके पास था, कल नहीं रहेगा। उसका कोई स्थायित्व नहीं है। लेकिन आपके विचारों का, आपके स्वभाव का, आपके कर्मों का, आपकी शैली का आपके जीवन में स्थायित्व है, और उसका स्थायित्व आप चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है, विचार कीजिए कि आपकी वास्तविक संपत्ति क्या है और आप किस ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, इस संसार से लिया हुआ, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायित्व सिर्फ उसी चीज का है जो परमात्मा ने जन्म से आपके भीतर समाहित करके भेजा है, और जिसके अनुरूप ही आप पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, कई बार अनुभव करते हैं कि आप जिस परिवार का हिस्सा हैं, मैं यहाँ समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, जिस परिवार का हिस्सा है,
उस परिवार में आपके परिजनों का, आपके भाई बहनों का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, उन सभी का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। हो सकता है भी शब्द थोड़ा कहना ठीक नहीं रहेगा, होता ही है। उनकी शैली, उनके विचारने का तरीका, उनका आचरण, सब कुछ अलग है। उनके कर्म वे भी अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से मेल खाते हुए पारिवारिक एकजुटता में हम लोग उसको एडजस्ट करते रहते हैं, उसको एक दूसरे को अपने अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई बदलता नहीं है। वे अपनी ही तरीकों पर, अपनी ही शैली पर, अपने ही स्वभाव पर रहता है। दोस्तों, इसलिए मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है, अपनी वास्तविक संपत्ति को पहचानिए, अपने वास्तविक संग्रह को पहचानिए कि वह क्या है। सामाजिक संग्रह और वास्तविक संग्रह में बड़ा अंतर है। यदि गर्व करना है तो अपने वास्तविक संग्रह पर कीजिए। उस वास्तविक संग्रह को ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसा ढालने की कोशिश कीजिए कि समाज उसके उदाहरण पेश करे। धन्यवाद दोस्तों। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का अपने इस पेज आचार विचार व्यवहार और अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार बने रहने के लिए। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग। धन्यवाद।